नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एलएनजी ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि प्रश्न 5 का पहला पढ़ रहे थे, जिसके अंदर देखा था कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। इसका पहला सवाल था 7, 13, 19, 205। एपी हमने देख ली थी 7, 13, 19, 205। अब इसमें क्या कम आया है, एपी का ए बराबर 7 आ गया, डी बराबर 13 में 7 गए, कितने बचे 6। एन या एल बराबर कितना आ गया, 205 आ गया। माना इसमें कुल n पद है, तो ए एन बराबर क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखो ए एन का मान कितना है, 205। ए का मान कितना है, अपना 7 है। एन माइनस वन मतलब हमें निकालना है, और ये कितना दे रखा है, हमें 6 दे रखा है। ठीक है, ये देखो 205, 7, 6 एन माइनस 6, इसको अंदर मिलते, इससे आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा। देखो 7 में 6 गए, कितने बचे, एक बच गया प्लस का, और उधर साइड जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो हमारे पास आ गए 6 एन बराबर 205 माइनस 1। ठीक है, जब 6n का मान हम यहाँ निकालेंगे तो 205 में से एक गैर कितने बचे, 204। तो n बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 204 बटे 6। तो n का मान आ जाएगा 204 में 6 का भाग देंगे, जब 6 दूनी 12, 6 चौका 24। तो n का मान कितना आ गया, 24। अतः दी गई श्रेणी में पदों की संख्या कितनी हो गई। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, समांतर श्रेणी में 24 पद होंगे। कितने पद होंगे दोस्तों, 24 पद होंगे। ठीक है, यहाँ तक सबकी समझ आ गया। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं हम। इसी प्रश्नावली का दूसरा सवाल करते हैं। तो दूसरा सवाल क्या है, 18, 15 से 1/2, 13 और माइनस 47। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, इसमें देखो कितना दे रखा है, इसका दूसरा है 5 0 दूसरा। इसमें कितना दे रखा है, 18। उसके बाद कितना दे रखा है हमें, 18 के बाद हमें दे रखा है 15 से 1/2 और 13। यहाँ लिखेंगे 15 से 1/2, उसके बाद 13, और उसके बाद लास्ट पर कितना दे रखा है, माइनस का 47। ठीक है दोस्तों, देख लो एक बार, यही हमें दे रखा है। तो हम देख लेते हैं, देखो माइनस के 47 दे रखा है। ठीक है, चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। हम यहाँ से सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं इसका। आइए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो ये हो गया सॉल्यूशन। देखो एपी दे रखी है, हमें उस पर लिख लेते हैं। एपी कितनी दे रखी है, 18 दे रखी है, 15 से 1/2 दे रखा है, 13 दे रखा है, और माइनस के 47। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ आ रहा होगा। चलिए अब इससे आगे करते हैं। जब इससे आगे हम चलते हैं तो देखो हम यहाँ से निकालते हैं, ए बराबर कितना आ गया, 18 आ गया। डी का जब मान निकालते हैं तो ए टू में से कितना घटाएंगे, A1 को घटाएंगे। 18 में 15 से 1/2, और इसमें से कितने जाएंगे, माइनस के 18 जाएंगे। ठीक है, 15 से 1/2 को जब पूर्ण गिनेंगे, 15 दूना 30, और कितने हुए, 31/2 माइनस 18। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 31 और 18 दूना 36, तो ये हो जाएंगे 31 माइनस 36। ये कितना आ जाएगा, 31। कितना आएगा, 31। 31 माइनस 36/2, तो ये हो जाएगा माइनस के 5/2। ये हमारा डी का मान आ गया। ठीक है, एल का मान, ये ए एन का मान कितना है अपना, एल या ए एन का मान कितना दे रखा है, माइनस का 47 दे रखा है। ठीक है, हम क्या मान लेते हैं, माना एन पदों की संख्या एन है, पदों की संख्या कितनी मान ली थी हमने, एन। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एल बराबर ये ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। यहाँ से हमारे पास सब कुछ जो वैल्यू है वो रख लेते हैं। तो देखो एल का मान कितना है अपने पास, एल का मान है -47। यहाँ लिख देते हैं -47। ए का मान कितना है अपना 18, प्लस एन का मान तो हमें निकालना ही है, डी का मान कितना है, माइनस के 5/2। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ आ रहा होगा तुम आपके। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। जब आगे इसको सॉल्व करते हैं, देखो माइनस का 47 बराबर कितना आ जाएगा, 18, प्लस देखो माइनस के 5/2 का एन से गुणा करेंगे तो माइनस के 5/2 एन, और ये हो जाएगा प्लस का 5/2। ठीक है, जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, दो एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के 47 बराबर। अब देखो 18 और 5/2 को जोड़ देते हैं पहले, तो 18 प्लस 5/2 और माइनस के 5/2। ठीक है, जब यहाँ से आगे हम चलते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो तो 5/2 और इसको जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, 18 36, 36 और 5 कितने हो, 41/2। तो ये माइनस के 47 है, और माइनस के इधर साइड आएंगे तो 41/2 बराबर माइनस के 5/2 है। यहाँ तक समझ आ गया होगा सबको। ठीक है, चलो इससे आगे चलते हैं। इससे आगे जब हम चलते हैं तो इससे आगे देखो ये हमारा हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो दोनों का एलसीएम
43 में कितने होते हैं माइनस के 94 और माइनस के 41 बराबर कितने हो गए माइनस के 5/2 है। 2 से 2 कट गए। 43 और 91 ये जोड़ेंगे तो कितने हो गए 4 और 1 5 हो गए। यहाँ हो गए हमारे पास कितने हो गए माइनस के आ जाएंगे 5 और 9 4 13 बराबर n 5 है। 5 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 7 पंजे n का मान कितना आ जाएगा 27। तो n बराबर कितने पदों की संख्या है 27। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ। ये हमारा दूसरा सवाल। इसमें आपने देखा होगा कि ए पी दे रखी 18 15 से 1/2 13 और माइनस 45। ए पी दे रखी 18 15 इसमें पदों की संख्या कितनी है वो हमें निकालनी है। ए बराबर 18 डी बराबर A2 माइनस A1 निकालेंगे 15 से 1/2 में से 18 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे माइनस 5/2 आ जाएंगे। माना पदों की संख्या कितनी हो गई n। तो एल बराबर कितना हो गया ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। तो यहाँ से हमने पूरे जो हमारे पास वैल्यू थी रख दी। वैल्यू रखने के बाद एन का मान कितना आ गया अपने पास 27। पदों की संख्या कितनी आ गई हमारी 27। ठीक है दोस्तों, हो गई। चलिए अब चलते हैं हम इसको और प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो कौन सी प्रश्नावली का है हमारा 5.2 का प्रश्न नंबर 6 की ओर हम चलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो जब छठे सवाल की ओर चलते हैं तो छठे सवाल में हमें सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं। ए पी 11,852 का एक पद माइनस 150 क्यों है। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम ए पी को लिख लेते हैं। ठीक है, ए पी का क्या लिख दिया ए पी लिख लिया हमने क्या है 11 8 उसके बाद है 5 उसके बाद 2। अब इसका कौन सा पद क्या है माइनस 150 है और है तो क्यों है नहीं है तो क्यों नहीं है ये हमें निकालना है। ठीक है, तो माइनस हम ले लेते हैं इसका माइनस 150 पद कौन सा है एल ओ पद ही मान लेते हैं इसका। जो हम एक पद माइनस 150 है कि हमें ये बताना है कि 150 इसका पद है या नहीं है तो क्यों नहीं है और है तो क्यों है। ठीक है, मतलब हमें एन का मान निकालना है। एन का मान अगर पूर्णांक में आ जाता है तो इसका मतलब ये है और एन का मान पूर्णांक में नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ से एल बराबर ये मान लेते हैं। देखो यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं तो ए बराबर कितना आ जाएगा अपना ए बराबर 11 आ गए। अब हम डी का मान निकालते हैं तो डी का मान क्या होता है A2 माइनस कितना होता है A1। A2 का मान कितना हो गया 8 माइनस कितना माइनस 11 और 8 में से माइनस 11 जाएंगे कितना आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एल या ए एन का मान हमने ये मान लिया जो हमारा कितना है माइनस का 150। ठीक है, अब रख देते हैं हम यहाँ पे। तो हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, यहाँ तक मेरे को लगता नहीं कि किसी भी दोस्त किसी मित्र को समस्या होगी। ठीक है, तो इसके अंदर हम मान रख लेते हैं। देखो ए एन का मान कितना है अपने पास माइनस के 150 है बराबर ए का मान कितना है अपने पास 11 है प्लस एन का मान कितना है जो हमें निकालना है -1। डी का मान क्या है हमारा डी का मान कितना है माइनस के 3। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं इसे। माइनस 150 बराबर ये हो गए 11 माइनस के 3 है और प्लस के 3। 11 और 3 कितने होते हैं मित्रों 11 और 3 कितने हो गए 14। उधर की साइड जाएगा तो माइनस के 14 हो जाएंगे। तो ये हो गया माइनस का 3 है पक्षांतर करने पर माइनस के 150 और माइनस के 4 कितने हो गए माइनस के 164। जब आगे इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस के 3 है बराबर कितने हो गए माइनस का 164। जब एन का मान निकालते हैं तो माइनस का 164 बटे माइनस के 3 माइनस माइनस कट गया 3 का भाग देते हैं इसमें। तो हम देखते हैं कि 3 का भाग इसमें पूरा पूरा नहीं जा रहा है। तो एक मान हमें जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है पूर्णांक नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे अतः एन का मान एक पूर्णांक नहीं है अतः माइनस 150 एपी का एक पद नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमने देखो दिए एपी दे रखी थी 11 8 5 2 का एक पद माइनस 150 से निकालना था। एपी हमने लिख ली। ए का मान कितना हो गया 11। डी का मान देखो 8 में से 11 जाएंगे तो कितने बच गए माइनस के 3 बच गए। एन का जब मान रखा हमने सब कुछ रखे और जब यहाँ निकाला तो एन का मान हमारे पास कितना आ गया 164/3। 164 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता नहीं है, इसलिए ये एपी क्या है कि एक जो दे रखी है आपको वो क्या है कि एक 150 पद नहीं हो सकता इस एपी का, क्योंकि पद कभी भी किस में आते हैं पूर्णांक में आते हैं, जबकि हमारे पास एन का मान पूर्णांक नहीं आ रहा है। अगर एन का मान पूर्णांक एक प्रॉपर संख्या आ जाती जैसे 2 4 8 10 कुछ भी आ जाता तो इसका मतलब वो संख्या क्या होती है एक पद होता, लेकिन यह पूर्णांक मान नहीं है इसलिए ये कभी भी हमारे पास
ये 150 कभी भी ए पी का पद नहीं होगा -150। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं 7वें सवाल की ओर। तो देखिए दोस्तों 7वां सवाल क्या है। 7वां सवाल देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। सबसे पहले 7वां सवाल क्या है कि उसे ए पी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, कोई ए पी दे रखी है, उसका 11वां पद हमें दे रखा है और हमें कौन सा पद दे रखा है, 16वां पद दे रखा है। तो जो हमें दे रखा है वो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमें दिया क्या क्या है वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं, दिया है क्या क्या दे रखा है, हमें 11वां पद दे रखा है, मतलब A11 दे रखा है, और A11 कितना दे रखा है हमारा, 38 दे रखा है। ठीक है, तो A11 को जब हम लिखेंगे व्यापक रूप में तो कितना आ जाएगा, A प्लस 11 की जगह कितने आ जाएंगे, n-1 मतलब 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 10D बराबर कितना हो गया, 38। समीकरण नंबर क्या ले लेते हैं इसको, समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, फिर आगे हमें क्या दे रखा है, 16वां पद A16 बराबर कितना दे रखा है हमें, 73 दे रखा है। A16 जब लिखेंगे 16 में से 1 गए 15, तो A15D बराबर कितना आ जाएगा, 73। ये हो गया समीकरण नंबर कौन सा आ गया, 2 हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी कोई समस्या, मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक किसी मित्र को समस्या होगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इन्हें विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 माइनस करते हैं कौन सा समीकरण, समीकरण 2। ठीक है मित्रों, तो समीकरण 1 लिख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम चलो इधर की साइड आते हैं, समीकरण 1 लिख लेते हैं। तो एक समीकरण क्या है, A प्लस 10D, ठीक है, बराबर कितना दे रखा है, 38 दे रखा है। दूसरा समीकरण है A प्लस 15D और बराबर कितना दे रखा है, 73 दे रखा है। तो देखो यहाँ आ जाएगा, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, A में से ये जाएगा, 10D में से 15D गए कितने बचे, माइनस के 5D बचेंगे। और ये देखो 8 18, ये 8 में 3 गए कितने बचे, 5 बच गए। और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे कितना आ गया अपना, 3 में से 7 मतलब 73 में से 38 जाएंगे, तो ये माइनस कितने बचेंगे, माइनस के 35। एम आई राइट, ठीक है, माइनस के 35 बच गए। तो डी का जब मान निकालेंगे तो माइनस के 35 बटे कितना आ जाएगा, माइनस का 5, तो डी बराबर कितना आ गया अपना, 7। यहाँ तक किसी कोई मित्र को दो समस्या। ठीक है, अब इसको चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो। ठीक है, तो समीकरण 1 में डी बराबर 7 रखने का। ठीक है, डी का मान जब 7 रखेंगे समीकरण 1 में, तो ये कितना आ जाएगा, A प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 7 बराबर कितना आ गया, 38। तो A प्लस कितना आ गया, 70 बराबर 38 आ जाएगा। तो जब A का मान हम यहाँ से निकालेंगे तो A बराबर कितना आ जाएगा, 38 माइनस के 70। ठीक है, तो देखो कितना आ गया, 10 में से 8 गए कितने बचे, 2 बच गए। ठीक है, यहाँ कितने बच गए, यहाँ बच गए 6 में 3 गए कितने बचे, 32। A का मान कितना आ जाएगा अपना, माइनस का 32 आ गया। ए का और डी का मान दोनों आ गए। अब आपको पद कौन सा निकालना है, 31 पद। ठीक है, तो A31 निकालना है। ठीक है, तो A31 बराबर कितना आ जाएगा, A प्लस 30D। ठीक है, तो A31 निकालने के लिए देखो A का मान कितना है अपने पास, माइनस के 32 है, प्लस 30, D का मान कितना है, 7, वो हमने वहाँ से निकाला। तो यहाँ से निकालेंगे तो -32 प्लस 7 31 मतलब 210। ठीक है, जब यहाँ A31 का मान निकालेंगे, देखो 210 में कितने जाएंगे, 32 जाएंगे। तो देखो 10 में से 2 गए कितने बचे, 8 बच गए। यहाँ बच गया 0, ये वापस लेगा 10 में से 3 गए कितने बचेंगे, 7। तो आंसर कितना आ जाएगा अपना, 178। बताओ A31 का मान कितना आ गया, 178 आ गया। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ, देख लो एक बार दोबारा देख लो। देखो A11 का मान कितना है, 38। A प्लस 10D का मान कितना आ गया, 38। A16 का मान कितना है, 73। A प्लस 15D का मान कितना आ गया, 73। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दिया, तो A प्लस 10D बराबर 38 और A प्लस 15D बराबर 73, माइनस 5D माइनस 35। तो D का मान कितना आ गया अपना पास, 7 आ गया। जब D का मान समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण नंबर 2 में रखो, तो अपने पास A का मान कितना आ गया, -32। और जब -32 को इसमें रखते हैं तो 131 का मान कितना आ गया अपने पास, 178, जो हमें निकालना। ठीक है, उतार दो। आपको अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, जिस भी दोस्त को अच्छा लग रहा है ये पढ़ते हुए, वो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश करें जो घर पर बैठे हुए हैं
जिनकी पढ़ाई रेगुलर नहीं हो पा रही, वो दोस्त अपने अधिक से अधिक दोस्तों को तक पहुंचाने की कोशिश अवश्य करें। ठीक है मित्रों, चलिए अब हम चलेंगे इससे अगले सवाल की ओर। क्या करेंगे दोस्तों, हम इससे अगले सवाल की ओर चलेंगे, 8वें सवाल की ओर। ठीक है, चलिए आइए 8वें सवाल की। ठीक है, अब ये देखो आपको यहाँ क्या दे रखा है, 8वां सवाल दे रखा है। ठीक है, एक एपी में 50 पद है टोटल, तो पदों की संख्या क्या दे रखी है हमें, पदों की संख्या मतलब n बराबर कितना दे रखा है हमें, 50 दे रखा है। ठीक है, जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद मतलब कितना दे रखा है A3, A3 बराबर क्या होता है A+2D, और बराबर कितना दे रखा है 12 दे रखा है। तो अंतिम पद 106 है, अंतिम पद मतलब कितना होगा A50, A50 का मतलब कितना होगा A+49D बराबर कितना दे रखा है 106 दे रखा है। और हमें ज्ञात क्या करना है, 29 का पद निकालना है, A29 कितना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम तो देखो हमारे पास एक समीकरण ये बन रहा है, एक समीकरण हमारा ये बन रहा है। ठीक है, दो समीकरण हो गए, यहाँ हम डाल देंगे इसको समीकरण नंबर 1 और इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2। जो पिछले सवाल में किया था 7वें सवाल में, उसी को हम करेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण नंबर 2। ठीक है, सेम वही सवाल है, केवल सवाल की लैंग्वेज चेंज की है और संख्याएं चेंज की है, बाकी सवाल वही है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो हम यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा A+2D बराबर कितना आ गया 12। अगला सवाल है, अगला है हमारा A+49D बराबर कितना दे रखा है हमें, वो दे रखा है 106। इसमें से इसको घटा देते हैं। ठीक है, ये इससे कट गया, तो 2D में ये गए तो माइनस के 47D बचेंगे, और इसमें से ये गया तो ये बचेगा -94। ठीक है दोस्तों।